हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 32 है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा यूमिन जो है शान से नाराज़ होकर हॉस्पिटल से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें यूमिन के घर का सीन दिखाई देता है। यूमिन हमें बताता है क्यू को 2-3 दिन बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया, बट मैं और कोंगसान अभी भी बातचीत करने की हालत में नहीं थे। मैं वो इडियट हूँ और फिर भी मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। मैं उस दिन के बाद उसके घर कभी नहीं गया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर दादाजी ने नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने मुझसे पूछा भी, तो मैंने दादाजी को सब कुछ बता दिया। देन हम देखते हैं यूमिन के दादाजी और यूमिन को। यूमिन के दादाजी यूमिन से बोल रहे होते हैं, आई सी, मुझे पता है कि तुम उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे यूमिन। शान की बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, बट वो सच ही होती हैं। हम दूसरों के फैमिली मैटर में इंटरफेयर ना करें तो ही अच्छा है। हमें नहीं पता कि बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। तो हमारा यूमिन अपने दादाजी से बोलता है, बट मैं उसकी हेल्प करना चाहता था। देन यूमिन के दादाजी यूमिन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, तुमको इसे उसकी नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जब तुम इस केस को सामने लाते हो तो इसका टाइम भी उस मामले में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देन यूमिन के दादाजी कप उठाते हुए बोलते हैं, जब तुम किसी को एडवाइस देने की ट्राई कर रहे हो तो तुम दोनों को शांत और एकदम साफ दिमाग से काम लेना चाहिए, और ऐसा करते टाइम उसकी फीलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे एडवाइस देने से पहले बताना बेहतर होगा कि तुम उसे एक्सेप्ट करके हेल्प करने की ट्राई कर रहे हो, कि वो किस कंडीशन में है और वो कैसा फील कर रहा है। यूमिन, मैं जो कहने की ट्राई कर रहा हूँ वो ये है कि ये सब उसी तरह से है जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में तुम इन्वॉल्व नहीं होते, जब वो फाइट कर रहे होते हैं या इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे होते हैं। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको एडवाइस देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुमको ऐसा इस तरह से करना होगा कि दूसरे पर्सन के लिए ये सुनना हार्ड ना हो। देन हमारा यूमिन जो अपने दादाजी की बात सुन के मन में सोचता है, क्रश होना बहुत ज़्यादा हार्ड है, अडल्ट होना भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, और एक डिसेंट पर्सन भी होना बहुत ज़्यादा हार्ड है। देन फिर यूमिन अपने दादाजी से बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे इसे रियली में एक साथ लाने की ज़रूरत है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाई देता है। हमारा यूमिन जो है जॉगिंग कर रहा होता है। देन हमारा यूमिन जो है रुक जाता है। देन फिर यूमिन अपना हेडफोन निकालता है और अपने पॉकेट में से गेट की निकालता है। इतने में हमारे यूमिन को पीछे से कोई आवाज़ देता है और हमारा यूमिन शॉक्ड हो जाता है और यूमिन के हाथ में से की नीचे गिर जाती है। देन यूमिन अपना फेस टर्न करता है और पीछे देखता है तो फूवई होता है। फूवई को देख के हमारा यूमिन शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, फूवई वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे मेरा एड्रेस कैसे पता चल गया, क्या वो मेरा पीछा कर रहा है। देन फूवई यूमिन के पास आता है और यूमिन से बोलता है, डोंट बी स्केर्ड यूमिन, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। मैं अपनी बात कहने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तो हमारा यूमिन जो है फूवई से गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कहने आए हो। तो फूवई यूमिन से बोलता है, आना ने बुक स्टोर में तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। उसने जो कुछ भी कहा वो सब मेरी गलती है। और हम जल्दी से वहाँ से चले गए और स्टोर के ओनर से अपोलॉजी भी नहीं मांग पाए। क्या तुम उसे बता सकते हो कि हम इसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। तो हमारा यूमिन बोलता है, बस इतना ही, और मन में सोचता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे उसकी अपोलॉजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे फिर से कभी फ्रेंडशिप नहीं करूँगा। देन फुवई आगे बोलता है, हाई स्कूल के रूमर्स जो कि तुम्हारे गे होने के बारे में थे, मैंने सोचा नहीं था कि ये रूमर्स का इफेक्ट इस तरह से होगा। जब तुमने ये बात मुझे बताई तो मैं शॉक्ड हो गया था, इसलिए मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड के साथ बात की। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बात चारों तरफ फैल जाएगी। आई एम सॉरी यूमिन, क्या तुम मेरी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हमारा यूमिन फुवई से बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो फुवई बोलता है, या। देन यूमिन बोलता है, फिर क्या। देन फुवई बोलता है, वेल क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा यूमिन फुवई से बोलता है, क्या तुमको पता है कि मैंने तुमसे क्यों कहा कि हम इसे ट्राई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करते हो, बट मुझे पता चला कि मैं रॉन्ग था, तुम मुझे लाइक नहीं करते और ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब मैंने अपनी बात कह दी और तुमने भी अपनी बात कह दी। और वहाँ से जाते हुए यूमिन बोलता है, अब हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है। देन फुवई अचानक से यूमिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, यूमिन एक्चुअली मैंने तुम्हें हमेशा से एक बेस्ट फ्रेंड माना है। तो हमारा यूमिन बोलता है, श्योर, तुमने ये पहले भी कहा था। तो फुवई फिर से बोलता है, क्या हम इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा यूमिन बोलता है, नहीं, हम फिर से नहीं कर सकते। देन फुवई यूमिन का हाथ काफ़ी टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है, यूमिन। तो हमारा यूमिन जो है फुवई से अपना हाथ छुड़ाता है। देन यूमिन फुवई से बोलता है,
ऑलराइट, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बट मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। और क्या फिर इसके बाद तुम और आना यहाँ पर आना बंद कर सकते हो? और यूमिन मन में सोचता है, आई एम नॉट श्योर कि दादाजी यहाँ पर कब तक आएंगे, और मेरी आंट भी यहाँ से जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे किसी लड़के का हाथ पकड़े हुए देखे। देन फिर यूमिन फुवई से बोलता है, एक्चुअली मैं तुम्हें पूछना चाहता था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। और ये सुन के फुवई जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है मैं और यूमिन फुवई पे गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे ट्रैक कर रहे हो या फिर तुमने मेरे पीछे कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा रखा है? देन फुवई यूमिन से बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुमको सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो करता हूँ और मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी। तुमने एक बुक स्टोर को मेंशन किया हुआ था, इसलिए मैंने पिक्चर को देखा और लोकेशन का पता लगाने की ट्राई की। फुवई की ये बात सुन के हमारा यूमिन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचता है, तो क्या वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर हर मूवमेंट को स्टॉक कर रहा था? और यूमिन वहाँ से जाने लगता है और फुवई से बोलता है, स्टॉप इट। और यूमिन मन में सोचता है, मैंने अपनी सोशल लाइफ सिर्फ इसलिए ऑनलाइन कर दी ताकि फुवई और दूसरे और लोगों से मैं दूर रह सकूं, बट आखिर में मैं अभी भी फंसा हुआ हूँ। देन अचानक से फुवई यूमिन को रोकते हुए आगे आ जाता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। देन फुवई यूमिन का आर्म्स पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए थे, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। देन फुवई की बात सुन के यूमिन मन में सोचता है, इट्स फाइन कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा है, बट ये बार बार मुझे टच क्यों कर रहा है? देन फिर यूमिन फुवई का हाथ उठाता है और फुवई से गुस्से में बोलता है, क्या प्लीज़ तुम मुझे टच करना बंद कर सकते हो? यूमिन और फुवई बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से यूमिन और फुवई को किसी चीज़ की आवाज़ आती है। देन यूमिन और फुवई जो है उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर शान खड़ा होता है। शान जो है गुस्से में होता है और फुवई से बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने तुम्हें तीसरी या चौथी बार देखा है ना? नहीं, शायद मैंने तुम्हें चौथी बार देखा है। तो फुवई शान को देख के यूमिन से बोलता है, यूमिन क्या ये वो पर्सन है? देन यूमिन फुवई की बात सुन के शॉक्ड हो जाता है और यूमिन जो है फुवई का फेस जो है अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है। देन फिर यूमिन फुवई को दीवार की तरफ पुश कर देता है और विस्पर करते हुए फुवई से बोलता है, एक और वर्ड कहो और मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि तुम्हारे फादर कैसे अपने मिस्ट्रेस के साथ रहने के लिए तुम्हें बाहर नजर रखने के लिए यूज करता था। अगर तुम मुंह बंद रखने का प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और यूमिन मन में सोचता है, क्या वो रियल में ऐसा सोचता है कि मैं हमेशा चुप रहूंगा? कोई भी सीक्रेट हमेशा नहीं छुपाया जा सकता। मैंने पहले उसका सामना नहीं किया क्योंकि मुझे ये ज़रूरी नहीं लगा, और अगर वो सिर्फ मुझसे इसलिए हेट करता है क्योंकि मैं गे हूँ तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी केयर है कि वो मुझे लाइक करता है या नहीं। और गुस्से में यूमिन फुवई से बोलता है, मुझसे प्रॉमिस करो। तो फुवई डर के मारे बोलता है, आई प्रॉमिस। देन फिर यूमिन फुवई को छोड़ देता है और फुवई से बोलता है, आइंदा से यहाँ पर वापस मत आना, नहीं तो अगली बार मैं इतना अच्छा नहीं रहूँगा। देन फिर फुवई शान की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। फुवई के जाने के बाद हमारा यूमिन लंबी सी सांस लेता है। देन फिर शान जो है यूमिन के पास आता है और यूमिन से बोलता है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे हो सकते हो। तुमने अकेले ही उस बैड पर्सन को किक करके वहाँ से भगा दिया। देन हमारा यूमिन शान से बोलता है, मैंने उसे किक नहीं किया था। और की उठाते हुए बोलता है, मैंने उसे थोड़ा सा पुश किया था। देन शान यूमिन से बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझ पर नाराज हो? देन शान की बात सुन के हमारा यूमिन मन में सोचता है, क्या वो हमारे बीच सब कुछ फिर से ठीक करने की ट्राई कर रहा है? पिछले कुछ दिनों में मैंने एक्चुअल में इस पर कंट्रोल करना सीख लिया है। मुझे पता नहीं था कि हमारे बीच के साइलेंट वॉर को कैसे खत्म किया जाए। ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि ये कदम उसने पहले उठाया। देन शान यूमिन का हाथ पकड़ लेता है और यूमिन से बोलता है, आई एम सॉरी, मेरे उस दिन बहुत ज्यादा हार्श होने के लिए। आई एम रियली रियली सॉरी। तो हमारा यूमिन ब्लश करते हुए शान से बोलता है, नहीं, मैं भी रॉन्ग था। और मन में ब्लश करते हुए सोचता है, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा वार्म फील हो रहा है। एंड फिर यूमिन अपना हाथ शान से छुड़वा लेता है। तो शान यूमिन के हेयर अप करते हुए बोलता है, ऑलराइट, अब तुमको बेड पर जाना चाहिए। और वहाँ से जाते हुए शान बोलता है, और मैं भी चलता हूँ। देन अचानक से यूमिन शान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वेट। और यूमिन मन में सोच रहा होता है, मैं क्या करूँ? देन यूमिन शान से बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देन शान यूमिन की तरफ टर्न होता है और बोलता है, तो हमारा यूमिन शान से बोलता है, उस रात मैंने तुम्हारा नाम बताया था, है ना? और यूमिन मन में सोचता है, यूमिन अब पीछे मत हटना। देन फिर यूमिन शान से बोलता है, क्या तुम जानते हो कि फुवई अभी क्या कहने वाला था?
मैंने उसे कहने से रोक दिया, इसलिए नहीं कि मैं उससे डरा हुआ था, बिकॉज इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि ये बात तुम मुझसे सुनो। वो मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो करता है, इसलिए वो जानता है कि मैं यहाँ ग्रीन प्लम आइलैंड पर रह रहा हूँ, और इसलिए वो बुक स्टोर के बारे में भी जानता है। मैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट करता हूँ। ये रीज़न है कि वो जानता है कि मैं किसी के लिए फीलिंग रखता हूँ। तो शान यूमिन को बीच में रोकते हुए बोलता है, यूमिन। शान के कहने पर भी हमारा यूमिन नहीं रुकता और आगे बोलता है, मुझे अपने से 9 साल बड़ी वुमेन के लिए फीलिंग्स हैं, और वो बुक स्टोर की ओनर है और उसकी एक क्यूट सी डॉटर है। उसका पहले वाला रिलेशनशिप हेरोसेक्सुअल था और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, यान कोंगसान। और शान जो है यूमिन की इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। देन फिर शान डीप ब्रीथ लेता है, जिसको देखकर हमारा यूमिन मन में सोचता है उसे पहले से ही पता था। एंड फिर शान यूमिन से बोलता है, यूमिन तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो। तो हमारा यूमिन सैड फील करते हुए मन में सोचता है, ये चाइल्डिश कहलाने से भी बदतर है। कम से कम मैं मैच्योर होना तो सीख सकता हूँ, बट मैं अपनी एज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। देन फिर शान आगे बोलता है, तुम ये समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा यंग हो कि तुम्हें किसे लाइक करना चाहिए और कौन सिर्फ तुम्हारी लाइफ में एक राहगीर है। मैंने तुमसे कहा कि मैं लव में बिलीव नहीं करता, बिकॉज मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यूमिन से शान अपना हाथ छुड़वाते हुए आगे बोलता है, यूमिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। एंड यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके बाय।